हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर है बिजनेस लॉज का, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है द एलएलपी एक्ट 2008, वो आपको पता है कि अमेंड हो गया है एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के नाम से। तो गाइज इसका मैं अब आपको करवाने जा रहा हूँ पार्ट 1 इस कंपेरिजन के फॉर्म में कि अर्लियर प्रोविजंस क्या थी 2008 के एक्ट की और अब वाली जो अमेंडेड प्रोविजन है वो क्या है। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू प्रोविजंस को याद रखना है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन के फॉर्म में। हालांकि मैंने पूरा एक्ट भी 2008 वाला एक्ट भी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोविजन क्या है। अर्लियर प्रोविजन में यहाँ कुछ नहीं है। थ्रू आउट द एलएलपी एक्ट 2021 विल यूज द वर्ड्स कंपनीज एक्ट 2013। मतलब पहले वाले एक्ट में 2056 होगा, ठीक है। अब हमें कंपनीज एक्ट 2013 यूज करना है वर्ड जहां भी कंपनीज एक्ट की बात चल रही होगी, ठीक है जी। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट। सो बॉडी कॉर्पोरेट अर्लियर प्रोविजन क्या थी। इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड इंक्लूड्स, ठीक है। ये बॉडी कॉर्पोरेट का पिछला था, बट अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा। इट मींस एंड डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है वो अब आपको याद रखनी है। और गाइज उसके बाद बिजनेस क्या है। सेक्शन 2E के अंडर अर्लियर क्या था। इट इंक्लूड्स एवरी ट्रेड प्रोफेशन सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। नाउ अंडर सेक्शन 2E अमेंडेड एक्ट के हिसाब से इट इंक्लूड्स एवरी ट्रेड प्रोफेशन सर्विस and occupation except any activity which the central government may by notification exclude। तो कोई वो एक्टिविटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके उसको एक्सक्लूड किया है वो उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है जी। ये आपको याद करना है नए एक्ट के हिसाब से, राइट गाइस। चलिए अब हम आगे बात करते हैं न्यू इंसर्टेड प्रोविजंस है। ये जो प्रोविजंस अब नई है अमेंडमेंट एक्ट में है, ये पुराने वाले में नहीं थी। तो सिर्फ इसी को देखिए। स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है जी। तो इसमें है सेक्शन 2A। It means a limited liability partnership, the contribution of which doesn't exceed 25 lakh or such a higher amount not exceeding rupees 5 crore as may be prescribed. दूसरा पॉइंट, the turnover of which as per the statement of accounts and solvency for the immediately preceding financial year doesn't exceed rupees 40 lakh and such a higher amount not exceeding rupees 50 crore as may be prescribed, ठीक है। और तीसरा which meets other requirements as may be prescribed। तो इसका मतलब अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में उन्होंने स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इंसर्ट कर दिया है। ये एक नया आ गया है जिसमें कंट्रीब्यूशन कितनी डजंट एक्सीड 25 लाख और हायर अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। तो वो क्या होगा, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है जी। द टर्नओवर of which as per statement of account and solvency immediately preceding doesn't exceed 40 लाख से, ठीक है। एंड सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। 40 लाख से 50 करोड़ होनी चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा कि बताया गया होगा। विच मीट द रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। और बाकी सारी अदर रिक्वायरमेंट्स जो कि मीट की गई हैं, जो कि बताई गई होगी, वो पूरी करनी है, ठीक है गाइज। तो ये पोर्शन में अभी मीनिंग और ये न्यू इंसर्टेड स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो अमेंडेड पोर्शन है वो यहीं आज इसी वीडियो में इतना ही करा रहा हूँ। मैं इसको अमेंडमेंट से जितनी भी हैं इसको अलग अलग वीडियोस में पार्ट वाइज बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कंपैरिजन के फॉर्म में बताऊंगा ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे और डिफरेंट पार्ट्स में कराऊंगा ताकि आप उसको स्टेप वाइज समझ सको। तो गाइज इसी के साथ मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज देखते रहिए और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।